आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल के भाई अजय चावरिया में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अजय चावरिया। तो भाइयों, आज का विषय एक बहुत ही यूनिक सा है और एक बहुत ही अच्छा है। और भाइयों, करते हैं आज के विषय पे बात कि ज़्यादातर आपने समाज में देखा होगा, लोगों में देखा होगा कि ये जो 5 बावरी हैं, जो लोग घरों में मान्यताएं भी हैं, पूजते भी हैं लोग, और एक बड़ी शक्ति मानी जाती है। इनके बारे में ये कहा जाता है भाई कि कोई केसरमल बावरी को बड़ा बताता है, कोई सबल सिंह बावरी को बड़ा बताता है। तो आज इसी के विषय पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो भाइयों, बढ़ते अपने टॉपिक की ओर कि इन 5 बावरियों में से बड़ा कौन है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 5 बावरियों के बारे में कि जो इनका जन्म बताया जाता है वो राजस्थान के अंदर एक खड़खड़ी गांव है। वहाँ के खड़खड़ी राज्य के जो राजा थे हेमराज करके, और माता कपूरी, इनको कोई संतान नहीं थी। कुदरती इनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक समय उस खड़खड़ी राज्य से, उस गांव से, इनके राज्य से गुरु इस्माइल जोगी, जिनको नागे गुरु भी कहते हैं, वो एक बार निकलते हैं। उनका आना जाना होता है वहाँ पे और उनकी सेवा भाव करती है माता कपूरी, उनको अपनी सेवा पाने से प्रसन्न करती हैं। लेकिन उनके मन में एक व्यथा थी, दुख था। तो वो दुख नागे गुरु के सामने वो रखती है माता कपूरी कि भाई वो निसंतान है, उनके कोई पुत्र नहीं है। तो उनके दुख को देखकर नागे गुरु उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उस राज्य से आगे की ओर अपने निकल जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब उनका वापसी आना होता है, उसी राज्य से होकर वो निकलते हैं नागे गुरु महाराज जी, गुरु इस्माइल जोगी जी। तो वो देखते हैं कि भाई मैंने जो वरदान दिया था रानी को, यानी कि माता कपूरी को, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। तो उनसे पहले माता कपूरी को ये समाचार मिल जाता है कि भाई नागे गुरु उनके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और उनके दर्शनों के लिए करने के लिए जाती है और उनका बड़ा धन्यवाद करती है, आदर सत्कार करती है, बहुत अच्छी सेवा पानी करती है और उनको बताती है कि हाँ भी आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो गई है। अब नागे गुरु जी के मन में एक इच्छा होती है उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो नागे गुरु माता कपूरी को बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपको पुत्र प्राप्त हुआ है आप मेरे पास लेकर आइए यहाँ धुने पे। अब गुरु नागे के आशीर्वाद से माता कपूरी को 2 पुत्र हुए थे, जिसमें से बड़े का नाम हरि सिंह रखा गया था और छोटे का सबल सिंह रखा गया था। तो माता कपूरी छोटे वाले बेटे यानी अपने छोटे पुत्र सबल सिंह बावरी को लेकर के नागे गुरु के पास जाती है और अपने मन में ये विचार करती है कि अगर कल को मान लिया नागे गुरु इनको अपने साथ लेके जाएंगे या कहीं मुझसे मेरा पुत्र ना लेकर चले जाएं, अगर लेकर भी जाएंगे तो कम से कम मेरे पास एक पुत्र तो रहेगा। तो उसके मन में ये विचार आ जा रहे होते हैं। जब वो सबल सिंह बावरी को यानी कि छोटे बेटे को, अपने छोटे पुत्र को लेकर नागे गुरु के पास जाती है, तो नागे गुरु ने धूना चेतन किया हुआ होता है और धुने पे वो बैठे होते हैं।
तो सिर्फ वो परीक्षा लेने के हेतु माता कपूरी से कहता है, ठीक है, ये बच्चा मेरे आशीर्वाद से हुआ, मेरे वरदान से हुआ है, इसमें मेरा अधिकार है, आप एक काम कीजिए, इस बच्चे को धुने में छोड़ दीजिए, धुने में लेटा दीजिए। अब आपको पता ही है भाइयों कि माता कितनी संवेदनशील होती है, और एक छोटे बच्चे को गर्म तपते हुए धुने में रखना एक माँ के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो लेकिन फिर भी वो अपना मन बड़ा कठोर करके और रोते हुए, दुखी होते हुए अपने पुत्र को यानी कि सबल सिंह बावरी को धुने में रख देती है, धुने में लेटा देती है। और उसका ये बलिदान देख के, उसकी ये भावना देख करके नागे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, और अपनी शक्ति से वो उस पुत्र को कुछ होने नहीं देते, यानी कि सबल सिंह बावरी को वो होने कुछ भी नहीं होने देते, जान माल का नुकसान नहीं होने देते बिल्कुल भी। और हाँ, लेकिन उनके निशान जरूर पड़ जाते हैं कि धुने की तपत इतनी गर्म होती है, जिसकी वजह से सबल सिंह बावरी को कई बार लोग बताते हैं कि भाई धुने की वजह से ये थोड़े जल गए थे, या ऐसा कुछ निशान हो गया था, इस प्रकार की बातें भी लोग मानते हैं। तो भाइयों, नाग गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं माता कपूरी पर, और उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे है ना कुल मिला के 5 पुत्र होंगे। अब पहले से ही माता कपूरी के पास 2 पुत्र थे, बड़ा हरि सिंह और छोटा सबल सिंह बावरी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना वो भाइयों, कि पहले नंबर पे हरि सिंह बावरी, दूसरे नंबर पे सबल सिंह बावरी, तीसरे नंबर पे आते हैं केसरमल बावरी साहब, और चौथे नंबर पे जीतमल बावरी साहब आते हैं, और 5वें नंबर पे नथमल बावरी साहब आते हैं। अब यहाँ कई बार लोगों में थोड़ी सी असमंजस हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई सबल सिंह बावरी बड़ा है, कोई केसरमल बावरी साहब को बड़ा बताता है, जबकि एक्चुअल में सच ये है कि हरि सिंह बावरी बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबल सिंह बावरी साहब आते हैं, तीसरे नंबर पे केसरमल बावरी साहब आते हैं, इसलिए इनको मंझला बावरी भी कहा जाता है। जैसे 5 पांडवों में तीसरे नंबर पे भीम आते थे, तो उनको मंझला भाई भी कहा जाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे भीम को मंझले भैया कहते थे, ऐसी 5 बावरियों में केसरमल बावरी साहब को मंझला बावरी भी कह देते हैं, ठीक है। और कई बार आपने जो कविताएं करते हैं, इनकी भजन कीर्तन गाते हैं बावरियों के, उसमें आपने मंझला बावरी, केसरिया बावरी, इस प्रकार से आपने सुना भी होगा। तो इसका मतलब जो है, केसरमल बावरी साहब मंझले बावरी इसलिए कहा जाता है, वो 30 नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे जीतमल बावरी साहब आते हैं, और 5वें नंबर पे नथमल बावरी। अब गुरु नागे के आशीर्वाद से ही उनका आगमन ऐसा हुआ, जो राजा हेमराज के भाई थे, जिनको इनका बावरियों को चाचा कौशल्य भी बोल देते हैं, तो उनके भी यहाँ पुत्रों की प्राप्ति हुई, उनके भी यहाँ 5 पुत्र हुए। अब आपको इससे ये नॉलेज हो जाए कि टोटल बावरी कितने हैं। वैसे ये हैं घर परिवार के, जैसे एक हम चाचा ताऊओं के बच्चे हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही जो राजा हेमराज थे, उनके छोटे भाई थे, जो उनके 5 बच्चे हुए। उनमें से आपने शायद नाम भी सुने होंगे इनके, एक है हिम्मत सिंह बावरी, और एक है जाफरमल बावरी, और तीसरा है टोडरमल बावरी। 2 और है, और जाफरमल बावरी को जाफरिया बावरी भी बोल देते हैं। इनका स्थान सफीदो धाम में बना हुआ है, थोड़ा सा हमसे अलग हटकर 5 बावरियों से। तो इनको जाफरिया बावरी भी कह देते हैं। हिम्मत सिंह बावरी हो गया, टोडरमल हो गया, 2 और हैं जिनका मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो टोटल मिला के ये 10 बावरी है, लेकिन ये मोस्टली है ना 5 बावरी पूछते हैं लोगों घरों में मोस्टली। और ज्यादातर केसरमल और सबल सिंह बावरी ज्यादातर आपको हर एक घर में ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे, जो भी इनको
मानते हैं, पूजते हैं। तो भाइयों, क्या आपको पता चले गया होगा कि पांचों बावरियों में बड़ा कौन है? लेकिन ये मोस्टली ये 5 ही पूजे जाते हैं। और जो कई जगह पे जाफरिया बावरी भी पूजता है, कहीं पे हिम्मत सिंह बावरी भी है। यहाँ पे बावरियों में एक और थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात आती है। एक गंगाराम बावरी का नाम आपने सुना होगा। उनका निकास भी राजस्थान से ही है, और लेकिन उनकी कहानी अलग है। और वो इनके बावरियों के घर कुल में से, घर परिवार में से नहीं है। जो इन दोनों राजा हेमराज और जो इनके बावरियों के चाचा कौशल्या थे, तो इनके 5 पुत्र हुए। इन बावरियों से अलग गंगाराम बावरी है, उसका अलग रहस्य है, उसकी अलग कहानी है, पर वो इनके घर परिवार में से नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि वही गंगाराम बावरी भी इन्हीं बावरियों में से एक है, जबकि ऐसा नहीं है। और एक बार ऐसा हुआ था, केसरमल बावरी साहब और सबल सिंह बावरी साहब को शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो एक बार ये दोनों प्रण करते हैं, मतलब प्रतिज्ञा करते हैं, शर्त लगाते हैं कि भाई आज हम शेर का शिकार करेंगे। अगर शेर का शिकार नहीं किया तो इनके यहाँ एक कुलदेवी है, इन बावरियों की एक कुलदेवी है मनसा देवी। मनसा देवी इन बावरियों की भाई कुलदेवी है। और उसके मंदिर के यहाँ खड़े होकर बोलते हैं दोनों कि भाई अब माता रानी हमें शिकार नहीं मिला, तो आपका ध्वज है ना, हम लोग है ना नीचे कर देंगे। तो केसरमल बावरी और सबल सिंह बावरी को शिकार मिलता नहीं है, और वो गुस्से में आकर के जैसे मंदिर की ध्वजा नीचे करने के लिए चलते हैं, तो माता रानी क्रोध में इनको पत्थर का बना देती है। तो जब माता कपूरी के भेजने पर इनके सबसे बड़े भाई हरि सिंह बावरी, वो माता मनसा देवी का बहुत बड़ा सेवक था, बहुत बड़ा भगत था, और बहुत अच्छी भक्ति किया करता था। तो माता मनसा देवी के मंदिर में जाकर देखता है वो, तो उनसे विनती करता है, लेकिन माता सुनती नहीं है। तो अपने भाइयों को जीवित करने के लिए हरि सिंह बावरी अपने शीश का दान कर देता है माता के श्री चरणों में, मनसा देवी के श्री चरणों में। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता उन्हें, हरि सिंह बावरी को जीवन दान भी देती है, और केसरम बावरी और सबल सिंह बावरी को परिणाम स्वरूप बिल्कुल एज इट इज पहले जैसा करती है, बिल्कुल ठीक कर देती है, पत्थर से इंसान बना देती है। तो केसरम बावरी और सबल सिंह बावरी माफी मांगते हैं, और हरि सिंह बावरी इन दोनों बावरियों को लेकर, अपने दोनों भाइयों को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। तो भाइयों, इस प्रकार की कहानी है इनकी। बाकी बावरियों की जो कुलदेवी है वो मनसा देवी हैं, और ये केसरमल और सबल सिंह बावरी ये देवी हिंगलाज को भी बहुत माना करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। और इनमें इतनी शक्तियां थी कि जैसे कि आपको पता होगा, जहावीर गोगा जी से भी इनको शक्तियां मिली हैं, भैरव मिले हैं, जोगनी मिली हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने देवी हिंगलाज के आशीर्वाद से, नागे गुरु की भक्ति के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी शक्तियों को अपने जोड़े में लिया भी है, अपने जोड़े में भरा भी है। और ये हर एक शक्तियों के साथ में मिलकर, बहुत सारी ऐसी शक्तियां जिनके साथ ही मिलकर कार्य भी करते हैं, जुड़कर चलते भी हैं। बाकी मैं इनकी और इतिहास की बात नहीं करूंगा, क्यों वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपने खैर मोस्टली तो आपको पता ही होगा सब इनके बारे में, पर जो मेरा मन था, जो मेरा टॉपिक था, कि लोगों में सबसे बड़ी यही वो होती है कन्फ्यूजन कि इन पांचों बावरियों में बड़ा कौन है। तो जैसा कि मैं आपको एक बार फिर दोबारा रिपीट कर दूं, इन पांचों बावरियों में बड़े जो हैं हरि सिंह बावरी है, दूसरे नंबर पे सबल सिंह बावरी है, तीसरे नंबर पे केसरमल बावरी है, चौथे नंबर पे जीतमल बावरी है, पांचवें नंबर पे नथमल बावरी है। ठीक है भाइयों। और इनमें
बाकी इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं कि शक्तियां लगती चली गई साथ में, और ये सब पता नहीं कितनी शक्तियां लगी है इनके साथ में। बाकी इनकी अगर बात करने लगे तो पूरा इतिहास तो शायद ही किसी को पता हो। ठीक है, लास्ट में इनकी लड़ाई होते होते आपको पता ही है, शेर सफीदम में इनका मुरथल में इनके शीश उतरे थे, और शेर सफीदो धाम में अस्तपद जो पीर है, अस्तबली पीर साहब के वहाँ उन्होंने इनको शांत किया, और वहाँ भी इनका मंदिर बना हुआ है और इनकी मजार बनी हुई है वहाँ भी। तो भाइयों, इस प्रकार की ये बावरियों की कहानी थी जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को भाई पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय बाबा जी की।